जीवन की इस यात्रा में हम सभी को कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ये चुनौतियां इतनी बड़ी लगती हैं कि हम निराशा के अंधेरे में डूब जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में हमें उन गहरे ज्ञान की शरण में जाना चाहिए जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी हैं। श्रीमद् भागवत और भगवत गीता जैसे ग्रंथों में छिपा हुआ यह ज्ञान हमारे जीवन को सही दिशा दिखाने और हमें आत्मिक शांति प्रदान करने का सामर्थ्य रखता है। जय श्री कृष्ण साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल सॉल पे, जहां आपको मिलते हैं ज्ञानवर्धक, स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियोस। में आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने वीडियो को अंतिम तक देख लिया तो जिंदगी बदल जाने वाली है। यह कहानी एक ऐसे ही युवक अर्जुन की है जिसने इन ग्रंथों के अमूल्य विचारों को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बना लिया। इस कहानी के माध्यम से हम श्रीमद् भागवत और भगवत गीता के 65 अनमोल विचारों को जानेंगे, जो न केवल अर्जुन के जीवन में बल्कि हमारे जीवन में भी प्रकाश की किरण बनकर उतर सकते हैं। आइए हम इस यात्रा पर चलें, जहां हम अर्जुन के अनुभवों के साथ साथ इन दिव्य विचारों को भी समझें और अपने जीवन में उन्हें उतारें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन जीवन में उसे हर मोड़ पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। दिन रात की मेहनत के बावजूद उसकी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। धीरे धीरे अर्जुन का आत्मविश्वास टूटने लगा और वह जीवन से निराश हो गया। ईश्वर में विश्वास। अर्जुन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में इतने कठिन समय क्यों आ रहे हैं। एक दिन उसने गांव के एक वृद्ध से सुना कि जब भी जीवन में अंधेरा हो तो भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। अर्जुन ने भी सोचा, शायद भगवान में विश्वास करने से मेरी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उसने भगवान के प्रति अपनी आस्था को मजबूत करने का निर्णय लिया। कर्म का महत्व। अर्जुन के दिमाग में यह विचार आया कि भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म ही हमारी पहचान है। वह सोचने लगा कि उसे मेहनत करनी चाहिए, न कि फल की चिंता करनी चाहिए। उसने अपने काम को और भी अधिक मेहनत से करना शुरू किया, यह विश्वास रखते हुए कि भगवान उसके कर्मों का फल अवश्य देंगे। विरक्ति। फिर भी अर्जुन को यह महसूस हुआ कि संसार की हर चीज क्षणिक है। उसने सोचा, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो क्यों न मैं अपने मन को संसार के मोह से मुक्त करूं और भगवान की भक्ति में लीन हो जाऊं। उसने अपने जीवन में विरक्ति को अपनाने का संकल्प लिया। निस्वार्थ प्रेम। अर्जुन ने समझा कि सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। उसने भगवान के प्रति अपना प्रेम निस्वार्थ और बिना शर्त बना लिया। वह भगवान के चरणों में समर्पित होकर उनकी आराधना में लीन हो गया। भक्ति का बल। अर्जुन की भक्ति में शक्ति थी। उसने महसूस किया कि जब वह भगवान की भक्ति में लीन होता है तो उसकी हर कठिनाई कम हो जाती है। उसे यह एहसास हुआ कि भगवान की भक्ति ही उसे जीवन की हर समस्या से पार कर सकती है। आंतरिक शांति। धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि उसके भीतर शांति आने लगी है। उसे समझ में आया कि दुनिया की भाग दौड़ से दूर भगवान का स्मरण करने से ही सच्ची शांति मिल सकती है। अब वह दिन रात भगवान का स्मरण करने लगा। गुरु का महत्व। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। अर्जुन ने उनके पास जाकर अपने सवालों के जवाब मांगे। साधु महाराज ने उसे समझाया कि जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु ही वह रोशनी है जो अंधेरे में भी सही रास्ता दिखाती है। अर्जुन ने उन्हें अपना गुरु बना लिया और उनके मार्गदर्शन में जीवन की राह पर चलने लगा। धैर्य। साधु महाराज ने अर्जुन को धैर्य रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा, जीवन में हर चीज का सही समय होता है।
भगवान पर विश्वास रखते हुए धैर्य से काम लो। अर्जुन ने धैर्य को अपनाया और देखा कि धीरे धीरे उसकी समस्याएं कम हो रही हैं। सच्चाई। साधु महाराज ने अर्जुन को सच्चाई की राह पर चलने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यह रास्ता सीधे भगवान तक ले जाता है। अर्जुन ने अपने जीवन में सच्चाई को अपनाया और देखा कि उसके जीवन में शांति और संतोष आ गया है। माया। साधु महाराज ने अर्जुन को संसार की माया के बारे में भी समझाया। उन्होंने कहा, इस दुनिया की माया तुम्हें भरमाने की कोशिश करती है, लेकिन तुम्हें इससे बचना है। अर्जुन ने माया से दूर रहते हुए भगवान की भक्ति को अपनाया और सच्चे सुख की प्राप्ति की। संयम। अर्जुन ने समझा कि संयम से बड़ा कोई गुण नहीं है। जब उसने अपनी इंद्रियों पर काबू पाया तो उसे सच्ची शांति का अनुभव हुआ। भगवान की भक्ति में संयम का पालन करते हुए अर्जुन का जीवन सरल और शांत हो गया। मृत्यु का ध्यान। अर्जुन को यह भी एहसास हुआ कि मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई टाल नहीं सकता। साधु महाराज ने उसे सिखाया कि मृत्यु का स्मरण करते हुए जीवन जीना हमें सच के करीब लाता है। अर्जुन ने हर पल को कीमती समझकर भगवान की सेवा में लगाने का संकल्प लिया। अहंकार का त्याग। साधु महाराज ने अर्जुन को अहंकार के त्याग का महत्व बताया। उन्होंने कहा, अहंकार तुम्हारे और भगवान के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। इसे गिरा दो और भगवान का प्रेम तुम्हारे दिल में उतर जाएगा। अर्जुन ने अहंकार का त्याग किया और देखा कि उसके जीवन में भगवान का प्रेम और कृपा बढ़ने लगी। समर्पण। अर्जुन ने अपनी पूरी जिंदगी भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। उसने महसूस किया कि समर्पण के बिना सच्ची भक्ति का आनंद नहीं मिलता। भगवान के प्रति समर्पण ने अर्जुन को हर बाधा से पार करा दिया। मित्रता। अर्जुन ने समझा कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो तुम्हें भगवान के करीब लाने में मदद करें। उसने साधु महाराज को अपना सच्चा मित्र और मार्गदर्शक माना। उनकी संगत में अर्जुन ने सच्चे सुख का अनुभव किया। स्वार्थ। साधु महाराज ने अर्जुन को स्वार्थ से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा, स्वार्थ तुम्हें भगवान से दूर कर देता है। इसे खोलो और भगवान का प्रेम तुम्हारे जीवन में समा जाएगा। अर्जुन ने निस्वार्थ सेवा को अपनाया और सच्चा भक्त बन गया। परमार्थ। अर्जुन ने समझा कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उसने दूसरों की भलाई के लिए काम करना शुरू किया और देखा कि भगवान खुद उसकी सहायता कर रहे हैं। यह परमार्थ उसके जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बना गया। अवसर। साधु महाराज ने अर्जुन को समझाया कि जीवन के हर अवसर को भगवान की कृपा समझो। अर्जुन ने इसे अपनाया और देखा कि भगवान का आशीर्वाद उसके जीवन को चमकाने लगा। उसने हर अवसर में भगवान की उपस्थिति महसूस की। अनित्यता। अर्जुन को यह समझ में आया कि यह संसार क्षणभंगुर है। साधु महाराज ने उसे सिखाया कि इस सच्चाई को समझकर मोह से दूर होना चाहिए। भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और भक्ति ने अर्जुन को इस नश्वर संसार से पार ले जाने में मदद की। भय। साधु महाराज ने अर्जुन को बताया कि भगवान में अटूट विश्वास रखने से हर भय दिल से निकल जाता है। अर्जुन ने भगवान पर विश्वास रखा और देखा कि उसका हर डर धीरे धीरे गायब हो गया। ध्यान। अर्जुन ने ध्यान का महत्व समझा। उसने भगवान का ध्यान करते हुए सच्ची शांति की प्राप्ति की। ध्यान ने उसकी आत्मा को पवित्र कर दिया। आत्मज्ञान। साधु महाराज ने अर्जुन को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। उन्होंने कहा, आत्मज्ञान ही सच्चे अर्थों में जीवन का सार है। अपने भीतर झांको और अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानो। अर्जुन ने आत्मज्ञान प्राप्त किया और संसार के भ्रम से मुक्त हो गया। विनम्रता।
अर्जुन ने समझा कि विनम्रता वह गुण है जो उसे भगवान के सबसे करीब ला सकता है। उसने विनम्रता को अपने जीवन में उतारा और देखा कि भगवान का प्रेम खुद ब खुद उसके जीवन में प्रवेश कर गया। सत्य का पालन। अर्जुन ने अपने जीवन में सत्य का पालन करना शुरू किया। उसने देखा कि भगवान का आशीर्वाद उसके साथ है और उसका जीवन सच्चे अर्थों में पवित्र हो गया। शांति। अर्जुन का जीवन अब पहले से बहुत शांत हो चुका था। उसने भगवान का स्मरण करते हुए शांति की खोज की और यह शांति अब उसके जीवन का हिस्सा बन गई। आत्मनिर्भरता। साधु महाराज ने अर्जुन को आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भर बनो और भगवान पर भरोसा रखो। आत्मनिर्भरता ही तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता दिलाएगी। अर्जुन ने इस सलाह को अपनाया और आत्मनिर्भर बन गया। सद्गुण। अर्जुन ने अपने भीतर सद्गुणों को विकसित किया। साधु महाराज ने उसे सिखाया कि यही गुण उसे भगवान के करीब लाएंगे और उसके जीवन को पवित्र बनाएंगे। त्याग का महत्व। अर्जुन ने त्याग के महत्व को समझा। उसने अपने जीवन में त्याग को अपनाया और देखा कि भगवान का आशीर्वाद हर कदम पर उसके साथ है। ईश्वर की आराधना। अर्जुन ने भगवान की आराधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने देखा कि भगवान की आराधना ही उसे हर संकट से पार ले जा सकती है। सुख दुख का संतुलन। अर्जुन ने समझा कि जीवन में सुख दुख दोनों ही आते हैं। साधु महाराज ने उसे सिखाया कि इन्हें समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखते हुए अर्जुन ने हर दुख को सहन किया और सच्चे सुख की प्राप्ति की। संतोष की भावना। अर्जुन ने अपने जीवन में संतोष की भावना को अपनाया। उसने देखा कि भगवान का स्मरण करते हुए संतोष ही सच्चा सुख है। दया का भाव। अर्जुन ने दूसरों के प्रति दया का भाव विकसित किया। साधु महाराज ने उसे सिखाया कि दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। भगवान की कृपा से अर्जुन का जीवन दया और करुणा से भर गया। क्षमा का गुण। अर्जुन ने दूसरों को क्षमा करने का गुण सीखा। साधु महाराज ने उसे सिखाया कि क्षमा करना ही सबसे बड़ा गुण है। अर्जुन ने देखा कि भगवान की कृपा उससे कभी दूर नहीं होती। प्रार्थना की शक्ति। अर्जुन ने प्रार्थना की शक्ति को समझा। जब उसने सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना की तो हर मुश्किल का हल मिल गया। भगवान की कृपा से उसका जीवन सरल और शांत हो गया। मुक्ति की ओर अग्रसर। अर्जुन अब जीवन की अंतिम सच्चाई को समझ चुका था। उसने महसूस किया कि भगवान की भक्ति और ध्यान में ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। उसने भगवान के चरणों में समर्पित होकर मुक्ति की ओर अपना कदम बढ़ाया। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण से जीवन के हर कठिन मोड़ को पार किया। श्रीमद् भागवत और भगवत गीता के इन विचारों को अपने जीवन में अपनाने से न केवल उसका जीवन साकार हुआ बल्कि उसे सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति भी हुई। इस प्रेरणादायक यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी और श्रीमद् भागवत और भगवत गीता के ये अनमोल विचार अच्छे लगे हों तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इसी तरह की और भी प्रेरणादायक और आध्यात्मिक सामग्री के साथ जुड़े रह सकें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपके समर्थन से हमें और भी प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।